जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज आपका परसेंटेज का जो क्लास नंबर 16वां है, ठीक है। इसके पहले 15 क्लास हो चुका है जो आपका इलेक्शन पर समाप्त हुआ था, ठीक है। आज आपका मिसलेनियस का सवाल रह गया है, मिसलेनियस फर्स्ट है, ठीक है। 2-3 मिसलेनियस का सवाल आपका लगभग 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपका कितना क्लास है? 16वां क्लास है। तो आप 15 क्लास तक उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया तरीका से कंप्लीट किए होंगे और रिवाइज भी किए होंगे, क्योंकि बिना रिवाइज का कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन तक बहुत बढ़िया बढ़िया आपको सवाल करवाया गया, ठीक है। तो उसको जितना हो सके रिवाइज कीजिए, घर पे तैयारी को मजबूत कीजिए ताकि आगे आने वाला सवाल में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो 3 लेक्चर आपका और है, उसके बाद हम जल्द ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आ रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 16 की ओर। आज कैसा कैसा धाकड़ सवाल मिलने का आप लोग को एकदम उम्मीद हुआ कि कैसा कैसा सवाल आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए आज का सीरीज में, ठीक है। हर एक सवाल में आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा खुद से करने का। उसके बाद हम मिलकर सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए कीजिएगा फर्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार। जितना बार सवाल को अच्छा से पढ़िएगा उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सवाल को 2 बार 3 बार पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिए। देखिए सवाल में बोल रहा है कि जब किसी छात्र ने, कोई भी छात्र होगा, ठीक है, उससे बोला जा रहा है कि जब कोई छात्र ने 36% अंक प्राप्त किया, ठीक है, कितना 36% प्राप्त अंक किया, उसके बाद तो वह 32 अंक से सफल हो जाता है। यानी कि 36% अंक प्राप्त करने के बाद भी वो 32 अंक से सफल हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन जब वो 48% अंक लाता है, ठीक है, जब वो 48% अंक लाता है, प्राप्त करता है, तब वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, यानी कि पासिंग मार्क ज्ञात करना है। कुछ नहीं सवाल में है, सवाल यही बोल रहा है कि जब कोई छात्र 36% अंक लाता है, ठीक है, और वह 32 अंकों से सफल हो जाता है, यानी कि 32 अंक उसको और चाहता, अगर 32 अंक उसे और मिलता तो वह सफल हो सकता था। उसके बाद है कि लेकिन जब 48% अंक लाता है, कितना 48% अंक प्राप्त करता है, तो 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि 48% लाने के बाद 64 अंक फालतू ला रहा है। तो ये पूछ रहा है कि पासिंग मार्क, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए तो ऐसे सवाल को करने का 2 तरीका है, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक तरीका देखते हैं। चलिए बेसिक तरीका में है, मान लिया हम लोग टोटल जो मैक्सिमम मार्क था, ठीक है, कि एग्जाम का जो टोटल मार्क्स था वो कितना था? x था। बेसिक तरीका देखिएगा पहले। बेसिक, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए हम लोग, मैक्सिमम मार्क्स, जो एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स था क्या था? x था, ठीक है, x मानिए। जो एग्जाम में जो एग्जामिनर ले रहा था वो कितना मार्क्स का था? x मार्क्स का था, ठीक है, x मानिए। उसके बाद बोल रहा है कि किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए। 36% अंक जो प्राप्त किया होगा वो कहीं ना कहीं टोटल मार्क्स का किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब 36 अंक प्राप्त किया, 36% अंक प्राप्त किया, तो 100% हो चाहे 200% हो, उसी में से ना जो एग्जामिनर लेगा एग्जाम की 100% का एग्जाम हो रहा है, उसी प्रकार है x नंबर का, मान लीजिए कि 1% का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें x का कितना ले रहा है? 36% प्राप्त कर रहा है। तो देखिए x का 36% प्राप्त कर रहा है, यानी कि x का 36% प्राप्त कर रहा है और वह 32 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि उसे 32 अंक और मिलता तो वो सफल हो जाता। तो 32 अंकों से सफल होने के 32 अंक का उसको और जरूरत था पास होने के लिए। तो पास होने के लिए 32 अंक और जरूरत था, यानी कि प्लस कितना करना होगा? हमें 32 करना होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या बोला लाइन में कि जब वह 48% अंक प्राप्त करता है, कितना? 48% अंक प्राप्त करता है। कितना कितना का 48%? यानी कि टोटल मार्क्स जो है, टोटल अंक जो है, जितना नंबर का एग्जाम हो रहा था, तो उससे कितना परसेंट? 48% अंक प्राप्त करता है। यानी कि x का कितना प्राप्त करता है बाबू? 48% प्राप्त करता है। तो वह 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 48% अंक प्राप्त करने के बाद भी वह 64 नंबर ज्यादा लाता है, यानी कि आवश्यकता से 64 नंबर बेसी ला दिया, तो हम इसे 64 को माइनस कर लेंगे।
ठीक है ना, 64 से माइनस करेंगे। अब अगर देखा जाए तो दोनों बराबर है, जो पासिंग मार्क आया दोनों का वो बराबर आ गया, क्योंकि एक जो था उसका 32 नंबर से फेल हो गया बेचारा, तो उसको 32 नंबर मिलना चाहिए, और एक जो है 64 नंबर से पास हो गया, यानी कि 64 नंबर उसको कम ही मिलता ना तो पास कर सकता था एग्जाम को, तो 64 माइनस कर लिए। अब देखेंगे तो दोनों पासिंग मार्क जो आपका आ गया वो इक्वल आ गया, जो साइड में आया तो आपका क्या आ गया बाबू, पासिंग मार्क आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, पासिंग मार्क, यानी कि पीएम लिख देते हैं हम, पासिंग मार्क्स। अब देखेंगे सोल्व करेंगे अगर, तो x का 36% है, कितना आ गया, x का 48%, तो x का 36% माइनस x का 48% करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, x का 12%, कितना जाएगा, इधर जो है प्लस में इधर जो माइनस, यानी कि x का कितना आ जाएगा 12%, ठीक है ना, इक्वल टू, अब यहाँ 64 माइनस में है और 32 जो प्लस में है उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में चला जाएगा आपका, तो यहाँ कितना था 32 था और 64 इधर प्लस में आ जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 4 2 6 और 6 3 9 आ गया, यानी कि 96 आ गया, यानी कि x गुने परसेंट है तो 12/100 हो जाएगा, और बराबर कितना 96, ठीक है ना, 96। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। देखिए बेसिक तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको काटते हैं अगर तो कितना बार कटेगा, देखिए 45 इधर का 96 के 12 96, 100 इधर बटा उधर जाएगा तो क्या होगा, जब डिवाइड में रहता है तो उस साइड जाएगा बराबर के तो मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 100 जो है डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 800, क्या आ गया 800, तो x बराबर 800 आया, तो x क्या था हमारा, मैक्सिमम मार्क्स था, ठीक है ना, मैक्सिमम मार्क्स जो था कितना था हमारा x था, लेकिन x का माना कितना गया 800। अब जो 800 आया बाबू ये क्या था, टोटल नंबर था, या टोटल मार्क्स था, सॉरी टोटल मार्क्स था, टोटल मार्क्स कितना गया हमारा 800। अब उसी में देखना कि पासिंग मार्क कितना था हमारा, देखिए पासिंग मार्क जो हमारा था वो था कितना, पासिंग मार्क देखेंगे यहाँ पे तो हमारा था x का 36% प्लस 32, या x का 48% माइनस 64, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो पास मार्क्स कुछ भी निकाल सकते हैं, ए साइड से भी निकाल सकते हैं और ए साइड से भी निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि पासिंग मार्क हमारा है x का 36%, यानी कहने का मतलब x का 36% कितना, 800 का 36%, तो 800 का 36% यानी कि 36/100, ठीक है ना, और फिर प्लस 32 है, कितना प्लस 32। अब अगर इसको काटते हैं तो हमारा पासिंग मार्क निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बाकी 36 में 8 से गुना करेंगे तो हमारा 8 से 48 हो जाएगा, ठीक है, हाथ में 4 8 की 24 और 4 28 और प्लस 32। अब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 की 0 हाथ में 1 और 8 3 11 12 की 2 हाथ में 1 आ गया आपका, यानी कि 320 जो आ गया आपका पासिंग मार्क आ गया, ठीक है, पासिंग मार्क्स 320 नंबर जो आ गया आपका पासिंग मार्क आ गया। लेकिन सवाल में पासिंग मार्क नहीं पूछ रहा है, आपका पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, तो 320 नंबर जो हमारा आया वो टोटल नंबर कितना था 800 में आया, तो परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए 320 नंबर आया कितना में 800 में, तो 100 में करने के लिए 100 से गुना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो हम 800 में 320 नंबर लाए तो कितना परसेंट नंबर होगा हमारा, तो काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 8 चुके 32 कट जाएगा, यानी कि 40% जो आपका आया क्या आया पासिंग मार्क आया, ठीक है, पासिंग मार्क्स आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया आपका। तो कुछ नहीं था सवाल में, ठीक है, ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं करना इसमें, बेसिक है आपका। देखिए बेसिक तरीका से बताया कि मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारा कितना है x मान लीजिए, टोटल जो एग्जाम हुआ कितना नंबर का हुआ x नंबर का हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि जब छात्र ने 36% अंक प्राप्त किया है तो 32 अंक से फेल हो गया, तो 36% अंक प्राप्त करके यानी कि टोटल नंबर का 36%, तो x का 36% लिखे, उसके बाद 32 नंबर से फेल हो गया, यानी कि उसको 32 नंबर के और जरूरत था, तो 32 प्लस में कर देना है। और फिर कह रहा है दूसरा का लाइन बोल रहा है कि लेकिन जब 48% अंक प्राप्त करता है ना तो वो 64 नंबर से क्या पास हो जाता है, यानी कि 48% अंक जो है वो लाकर 64 नंबर अधिक ला देता है, यानी कि पास मार्किंग से भी 64 नंबर अधिक ला रहा है, तो हम माइनस कर देंगे, पासिंग मार्क दोनों बराबर आ गया इक्वल टू में। देखिए अब यहाँ पे x गुने 12% हो गया, अब बराबर इधर 96 हो गया, तो x का मान निकालेंगे तो हमारा 800 आ गया, 800 क्या आया टोटल मार्क्स आ गया, जितना का अधिकतम अंक जो था मेरा एग्जाम का वो आ गया। अब देखिए कि पासिंग मार्क क्या था, ये था, यानी कि x का 36%, तो x का 36% कहने का मतलब क्या 800 का 36% टोटल नंबर है, तो 800 का 36% निकालेंगे
और उसके बाद 32 को ऐड कर देंगे, या फिर x का यानी कि 800 का 48% में निकाल सकते हैं, और उसके बाद 64 को माइनस भी करेंगे तो वही आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 320 आया। 320 अगर टोटल मार्क्स पूछता तो 320 हमारा राइट आंसर था, सॉरी पासिंग मार्क पूछता तो 320 हमारा राइट आंसर था, लेकिन यहाँ पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा 320 नंबर आया टोटल मार्क्स में, यानी कि 800 में कितना आया 320 नंबर, बाकी परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे, 40% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए आप, इसमें 2 सेकंड का टाइम लीजिए, और फिर हम इसका शॉर्ट तरीका जो आपका स्मार्ट अप्रोच सिखाते आ रहे हैं वो इसके बाद करने वाले हैं। चलिए, सर उसको देखो माना क्या भाई सर, ठीक है बहुत साउंड आ रहा है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं स्मार्ट अप्रोच की ओर। तो इसी सवाल पे देख लेते हैं स्मार्ट अप्रोच। तो इसको हम कैसे करें सर, छोटा कर दे सवाल को, इसको अगर में डालते हैं तो पीडीएफ तो मिल नहीं पाएगा, और ज़्यादा फंक्शन पता नहीं है कि प्लस पेज कैसे होगा, तो इसके लिए हम अरे इसी इसके बाद दूसरा ऐड कर लो, देख लीजिए, छोटा कर देते हैं सबसे बढ़िया। नेक्स्ट सवाल में 100 तरीका बता, ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल में 100 तरीका बताते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आंसर आ सकता है कि नहीं 40%। इसके लिए हम पेज को छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, पेज को और छोटा कर देते हैं। चलेगा दिख रहा है सर, देखिए अब सीखते हैं हम लोग स्मार्ट अप्रोच, ठीक है ना, स्मार्ट अप्रोच से कैसे करना है सवाल को। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच बहुत गंदा हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो देखिए स्मार्ट अप्रोच में क्या करना है हम लोग को, अब देखेंगे परसेंटेज वाला। देखिए यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू पहले देखिए कितना है, 36% है, ठीक है 36% है, तो हम 36% लिख देते हैं। उसके बाद है परसेंटेज जवाब कितना है 48%, तो 48% लिख देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है वो 32 अंक से असफल हो रहा है, असफल होने का मतलब क्या कि फेल हो जा रहा है, उसको 32 अंक की और जरूरत है, और यहाँ पे नंबर वाला वैल्यू लिख देंगे, यानी कि प्लस में 32, क्योंकि 32 उनको चाहिए ना। तो उसके बाद है कि 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 64 अंक अधिक ला रहा है, तो 64 को हम लोग माइनस कर देंगे, 64 को माइनस कर देंगे। अब हम टोटल ओवरऑल अगर बाबू पूछे कि डिफरेंट कितना आएगा, ठीक है, टोटल अगर हम पूछते हैं आपसे कि डिफरेंट कितना आएगा, तो बताइए यहाँ पे डिफरेंट कितना आएगा। तो डिफरेंट यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 36 और 48 का डिफरेंट कितना आएगा, माइनस प्लस नहीं देखना है, यहाँ पे सीधे घटाइए, तो यहाँ 12% आ रहा है डिफरेंट, कितना आ रहा है 12%, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस प्लस है ना, तो जुट जाएगा डिफरेंट, प्लस रहेगा तो एक अगर मार्क्स है, जैसे प्लस है माइनस है, अगर 2 साइन है तो उसको हम लोग जोड़ देंगे, अगर देखना है डिफरेंट निकालना है, अगर एक ही साइन है तो उसको जोड़ देना है, घटा देना है, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना है 4 2 6 और 6 3 9, यानी कि 12% का मान कितना आ गया यहाँ पे 96 आ गया। तो 1% का अगर हम मान पूछे आपसे तो कितना आ जाएगा 8, 1% का मान कितना आ जाएगा 8। तो बाबू देखो कि पहले तो कितना ला दिया 36% नकला ही दिया है, यानी कि पासिंग मार्क हमको निकालना है, तो कितना ला दिया 36 नंबर ला दिया है। अब चाहिए कितना 32 अंक, तो 8% सॉरी 8 नंबर जो है वो 1% को दिखा रहा है, तो 32% कितने को दिखाएगा, तो 32% निकालने के इसको 4 से गुना करेंगे, इसको भी 4 से गुना करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4% हो जाएगा, यानी कि 32% 4% सॉरी 32 नंबर जो है 4% के बराबर है, 32 नंबर जो है हमारा 4% के बराबर आ गया। तो पहले से 36% था, अब कितना और चाहिए इसको 4%, क्योंकि 32 का जो मान है वो 4% के बराबर है, तो ओवरऑल 36 और 4 कितना आ गया बाबू 40%, तो 40% आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ सकता है, इस तरीका से भी।
तो बेसिक से भी चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं सवाल को, और स्मार्ट अप्रोच से करना चाहे तो स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो यही ट्रिक यूज करना है, ठीक है। ये वो बेसिक हम बता दिए ताकि आपको मन में डाउट ना रह जाए कैसे सवाल को बेसिक से करेंगे तो कैसे आंसर आ गया। एक्स मान के ही मानने के लिए बता दिए, और उसके बाद शॉर्ट तरीका भी बता दिए करने का। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ट्राई कीजिएगा एक बार फिर से उसी प्रकार का आपका सवाल। ये भी है, ज्यादा कोई वो सवाल नहीं है, ठीक है, बेसिक ही है आपका। चलिए आ गया आंसर, और आंसर आ भी गया तो किस तरीका से करें वो भी हमको बता दीजिए, ठीक है। कि बेसिक तरीका अपनाया है या स्मार्ट अप्रोच अपनाया है। कई तरह के आपको इंसान मिलेंगे यहाँ पे धरती पे, ठीक है ना। तो उसको फेर में नहीं रहना है, जहाँ से सवाल आपको अच्छा लगे वहां से करते जाना है। देखिएगा स्मार्ट अप्रोच से पहले सवाल को हम करते हैं हमें इंसान का क्या रिश्ता है? स्मार्ट अप्रोच करने का मतलब है, इसकी नेक्स्ट भी क्लास है, हो सकता है कि हम अंदर ही रहे तो थोड़ा सा संभाल के रहना भी जरूरत है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या देखना है हमको, परसेंटेज वैल्यू को देखना है। तो परसेंटेज वैल्यू कितना है, कोई विद्यार्थी 25%, पहले सवाल को पढ़िए, पहले सवाल को पढ़िए, आप लोग सवाल को पढ़ते नहीं है। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, लाता है लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, टाइपराइटर का गलती है बाबू। तो लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो टाइपराइटर साहब जो है से थोड़ा सा चलो होता है। तो कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। उसके बाद यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि 3% ज्ञात करें, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। यानी कि उसी प्रकार का सवाल ये भी है कि 25% अगर अंक लाता है, वो प्राप्त करता है, तो 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 210 अंक उसको और जरूरत है। कितना, 210 अंक और जरूरत है। उसके बाद है कि यदि वह 55% अंक लाता है, कितना, 55% अंक लाता है, तो 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 240 अंक को अधिक ला देता है। तो वही पूछा कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा। चलिए तो ऐसे सवाल करने का आसान तरीका देखिए, पहले परसेंटेज वैल्यू के देखेंगे। परसेंटेज वैल्यू कितना है, 25%, तो 25% लिखेंगे। उसके बाद दूसरा परसेंटेज वैल्यू कितना है, 55%, तो 55% लिख देंगे, ठीक है ना, लिख दिए। अब देखिए कि डिजिट का मान कितना है दिया हुआ है, डिजिट वाला अगर देखते हैं तो डिजिट वाला कितना है, 210 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी कि 210 अंक उसको और मिलता तो पास हो सकता था। तो 210 अंकों से फेल रहा तो उसको चाहिए कितना, 210 अंक। उसके बाद है 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 240 अंक को पासिंग मार्क्स से अधिक ला देता है। तो माइनस करना है कितना हमको, 240। ये दोनों आपका क्या आ गया, पासिंग मार्क्स आ गया, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स आ गया। अब देखिए, अब डिफरेंट देखेंगे, जैसे कि पहला सवाल बता दें कि डिफरेंट देखना है, कितना का डिफरेंट होगा। तो 25% पहले था, 55% है, तो कितना का डिफरेंस हो गया, 30% का डिफरेंस हो गया। कितना का डिफरेंस हो गया, 30% का। तो 30% का डिफरेंस बाबू हो गया। और यहाँ देखेंगे कि रियल वैल्यू में कितना का डिफरेंट हो रहा है, तो प्लस और माइनस का साइन है, यानी कि प्लस माइनस का जब डिफरेंट साइन रहेगा तो उसको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे 210 में 240 को, कितना आ जाएगा आपका, 40 10 50 इधर आ गया, और 2 2 400, यानी कि 450 आ रहा है। कितना आ रहा है, 450। तो 30% का मान कितना आ गया, 450 आ गया। कितना आ गया, 450। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 30% का मान आ गया 450, तो 3% का मान कितना आ जाएगा, 3% का मान कितना आ जाएगा, 15। और 1% का अगर हम पूछते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। 1% का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 1% का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 हो जाएगा, और
3। हाँ ठीक है, तो कितना गया 1% का मान 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पासिंग मार्क कितना था 25% तो लाया है, और कितना अंकों से फेल हो रहा है 210 अंकों से फेल हो रहा है। कि 210 अंक आपको परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए 210 मान लो कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटा यूनिट तो हमारा 5 ही आया है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 210 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 दिए 15 पंचों का 20 और 15 का 10, यानी कि 42% आ रहा है इधर। ठीक है, 42% आ रहा है। एक सेकंड, कहीं मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। 25 और 55 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, और इधर अगर 450 आ रहा है तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू देखते हैं, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, यानी कि 3% का मान जो आ गया कितना आ गया 45 आ गया। 3% का मान 45 आ गया, 3% का मान 45 आ रहा है। तो अब हम देखते हैं आगे, तो 1% का मान कितना आ जाएगा 15 आ रहा है। ठीक है ना, 1% का मान 15 आ रहा है। आपका मिस्टेक हो गया था यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकालने में, तो 1% का मान 15 आ रहा है, तो 210 को परसेंटेज वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 15 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 210 नीचे कितना गया 15, तो कितना जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 60 यानी कि 1500 के 60, यानी कि ओवरऑल 14%, यानी कि 210 का जो वैल्यू आपका आ गया कितना आ गया, 210 का वैल्यू कितना आ गया 14%। ठीक है, 14 इसको देखेंगे ना तो 14 गुना हो जाएगा आपका, तो 210 का 14% आ गया। और पहले से कितना अंक लाया था वो, पहले से परसेंटेज वैल्यू कितना लाया था 25% लाया था, 25% पहले से लाया था, और अभी कितना लाना था उसको 14% लाना था। तो इसको ऐड कर देंगे तो पासिंग आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39। ठीक है ना, 39%, 39% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से किए हम लोग डिफरेंट निकालनी है। डिफरेंट निकाला तो 3% का मान हमारा 45 आया, और 1% का जो मान आया वो 15 यूनिट आया। तो 15 यूनिट आया 1% का मान, तो 210% का मान कितना है 14 गुना, तो भी अपने में 14 गुना हो जाएगा। तो 1 का 14 गुना कितना वैल्यू हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14% आ गया हमारा। और पहले से 25% लाया था। ठीक है ना, 25% लाया था, और कितना नंबर से फेल रहा था 210 नंबर से। तो 210 का अगर परसेंटेज वैल्यू निकाले हम, तो हमारा आ गया कितना 210 का परसेंटेज वैल्यू आ गया हमारा 14%, और 25% पहले से लाया था, तो पासिंग मार्क करने के लिए उसको ऐड करना होगा। तो 25% और 40%, हाँ 25% 14% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, उसी प्रकार का सवाल है ये भी, तो कीजिए सवाल को, दो सवाल आपको बता दिए, उसी प्रकार से ये भी सवाल करने का प्रयास कीजिए एक बार। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। कितने मिनट 23। वाह, चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा आपका, कि जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, कोई भी छात्र होगा वो 40% अगर प्राप्त अंक करता है तो 20 अंकों से असफल हो जाता है, 40% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो रहा है। उसके बाद है कि लेकिन जब 48% अंक प्राप्त करता है, कितना 48% अंक प्राप्त करता है, तो वह 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल आप बेसिक से ही बनाइए और ट्रिकी भी बनाइए। कीजिए सवाल को कीजिए। चलिए हम पहले स्मार्ट अप्रोच से कर लेते हैं। तो स्मार्ट अप्रोच से करने के लिए 40% अंक प्राप्त किए तो कितना अंकों से फेल हो रहा है 20 अंकों से, यानी कि 20 अंक उसको और जरूरत पड़ने वाला है। तो हम उसी तरीका से करेंगे, पहले परसेंटेज वैल्यू भी लिख देंगे। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच के साथ लिख दिए। और उसके बाद बोल रहा है कितना 40% अंक प्राप्त करता है, और कितना अंकों से फेल हो रहा है 20 अंकों से फेल हो रहा है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि परसेंटेज वैल्यू दूसरा का कितना दिया हमारा 48%।
तो पहले हम 40% को लिखते हैं, ठीक है ना। कितना को लिखते हैं? 40% को, क्योंकि 40% अंक लाके फेल हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 48% अंक से, दो ही को तो परसेंटेज वैल्यू है, 40% है, एक 48% है, तो 40% अंक से फिर 48% अंक से हो गया। अब देखिए 20 अंकों से सफल है, यानी कि 20 अंकों उससे और जरूरत है, तो 20 अंकों से और जरूरत है, यानी कि प्लस में कितना वैल्यू और चाहिए? 20 वैल्यू और चाहिए। उसके बाद 48% अंक ला के 44 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 44 अंक जो अधिक ला दिया है, तो उसको माइनस हम लोग करेंगे पासिंग मार्क डालने के लिए, तो 44 अंक माइनस कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग ओवरऑल डिफरेंट देखेंगे, हम लोग ओवरऑल अगर डिफरेंट देखते हैं तो पाते हैं कि 40% था, फिर 48%, यानी कि 8% आपका डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग साइन है ना, प्लस माइनस, तो डिफरेंट देखिए प्लस 20 से और माइनस तक जाने में टोटल डिफरेंट को देखेंगे ना, तो कहने का मतलब आ गया यहाँ पे कितना जोड़ेंगे तो 4 2 6, यानी कि 64 अंक आ गया, यानी कि 8% जो है वो 64 यूनिट को डिनोट कर रहा है। तो 1% का मान पूछे तो यहाँ से कितना बताइएगा आप लोग? 1% का मान 64, यानी कि 8, तो 8 नंबर 1% के बराबर है, 8 नंबर 1% के बराबर है, तो 20 नंबर कितना परसेंट के बराबर होगा? तो 20 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें 8 से भाग देना होगा, यही नहीं करना होगा? 20 में प्राप्त करने के लिए 8 से भाग देना होगा, तो 20 में 8 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 8 दूना के 16, 2.5, कितना गया? 2.5 आ गया। तो 2.5 क्या है? हमारा परसेंटेज आया, कितना का मान? 20 के लिए परसेंटेज आया, 20 अंक का जो मान हमारा परसेंटेज में आया, कितना आया? 2.5% आ गया। तो हम आगे देखेंगे तो कितना पहले लाता था? 40% लाया था वो, कितना लाया था वो? 40% लाया था। पासिंग मार्क निकालना है हमको, तो कितना लाया था? 40% लाया था। तो कितना अंकों से असफल हो रहा था? 20 अंकों से, यानी कि 20 अंक का कितना परसेंटेज है हमारा? 2.5, यानी कि प्लस 2.5 और लाता तो पास हो जाता। अगर टोटल जो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 40 और 2 42, यानी कि 42 पॉइंट कितना? 5, 42.5, यानी 42.5% आपका क्या पासिंग मार्क आएगा? 42.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? कोई कष्ट, कोई कठिनाई समझने में? बस उसी तरीका से किए हैं हम लोग, यानी कि पहले हमारा परसेंटेज वैल्यू भी एक साइड लिख लेना है, उसके बाद जो डिजिट दिया हुआ है, अंक जो है, कितना अंकों से फेल हो रहा है, कितना अंकों से पास हो रहा है, उसको लिख लेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट निकालेंगे, तो हमारा परसेंटेज डिफरेंट जो आया वो 8% आया, और जो मार्क वाला है, मार्क्स वाला, वो कितना है? 64 आया, यानी कि 8% के मान कितना है? 64 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, काटेंगे तो 1% का मान 8 आ रहा है, तो 20 अंक से सफल हो रहा है, यानी कि 20 अंक का हमारा परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए। तो 20 अंक का परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 20/8 किए, क्योंकि छोटा यूनिट क्या है? 8 है। तो उसके बाद 2.5% जो हमारा आया, जिससे वो फेल हो रहा था, और लाया कितना था? 40% लाया था, तो अगर 2.5 नंबर और जोड़ देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 42.5% हो जाएगा आपका राइट आंसर, पासिंग मार्क। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। लास्ट सवाल आपका है, तो सॉरी फोर्थ सवाल है। फोर्थ सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल को पढ़िएगा, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, ठीक है? धीरे धीरे बातों को सीखिए और करते जाइए। देखिए सवाल को 2 बार 3 बार पढ़िए, प्रयास कीजिए एक बार करने का। आ गया आंसर? सभी का आंसर आ गया? इतना शॉर्ट तरीका आपको बताया है करने का, बताइए फिर भी आप लोग इतना आंसर देने में जो टाइम ले रहे हैं, अरे भाई कैसे काम चलेगा? मात्र आपका 10 सेकंड का सवाल है और कुछ ज़्यादा नहीं है। मिसलेनियस का सवाल आपका 10 सेकंड का खाली है। जितना हो सके आप ट्रिक को लगाइए, प्रयास कीजिए करने का। देखिए जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है, उसी प्रकार करना है, ठीक है?
और जब वह 50% अंक लाता है तो वह कितने अंकों से पास हो जाता है? 40 अंकों से पास हो जाता है। तो 3% ज्ञात करें, वो 3% ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए उसके लिए क्या करना है, पहले परसेंटेज वैल्यू को देखना है। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू को देखेंगे हम लोग। चलिए परसेंटेज वैल्यू को देखना है हमको, तो कितना दिया हुआ है? पहला परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है हमारा 40%। ठीक है, 40%, तो लिख लेंगे हम लोग 40%। उसके बाद दिया हुआ है 50%। ठीक है ना, तो 50%। अब देखिए कि 40% अंक लाता है और 50 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि 40% अंक ला के 50 अंकों से फेल हो रहा है, तो 50 अंक की कहीं ना कहीं उसको जरूरत है पास होने के लिए। जरा कोई एग्जाम में दिया होगा उसको, तो 50 अंक और चाहिए तब पास होगा, तो उसको 50 अंक लाना है, यानी कि 50 अंक हमें और चाहिए, तो प्लस कर लेंगे। उसके बाद है कि 50% अंक अगर वो लाता है तो वह 40 अंक से पास हो जाता है, यानी कि 40 अंक को अधिक ला रहा है, यानी कि 40 अंक से उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। पासिंग मार्क हमको निकालना है, तो 40 अंक फालतू ले तो हमको क्या काम है, हमको सीधे माइनस कर देना है, तो माइनस कर दिए। अब ओवरऑल क्या देखना है हमको? डिफरेंट देखना है। ठीक है ना, तो डिफरेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40% और 50% के बीच डिफरेंट कितना होगा? सेम साइन है, तो हो जाएगा 10%। ठीक है, 10%। और इधर देखेंगे कि जो साइन है आपका चेंज हो प्लस माइनस में है, तो क्या करेंगे? 50 और 40 90 हो जाएगा डिफरेंट यहाँ। ठीक है ना, 90 डिफरेंट हो जाएगा। और 10% जो है कितना को डिनोट कर रहा है? 90 को डिनोट कर रहा है, तो 1% कितना को डिनोट करेगा बाबू? 1% कितना को डिनोट करेगा आपको? 9 को डिनोट करेगा। ठीक है ना, 9 के 1 0 से 1 0 कटेगा, और 1 0 से 1 0 कटेगा तो 1% का मान कितना आ गया? 9 आ गया ना। तो अब देखना है हमें कि कितना अंकों से फेल हो रहा है? 50 अंकों से, यानी कि पासिंग मार्क्स हमें, ठीक है, पासिंग मार्क्स पाने के लिए 40% अंक लाया था वो। ठीक है, और प्लस में कोई और होगा, उसको कितना अंक चाहिए था? 50 अंक। तो 50 अंक का परसेंटेज हम निकालने के क्या करेंगे? उसी तरीके से जैसे करते आ रहे हैं हम लोग, यानी कि 50 बटा कितना हो जाएगा? 50 बटा कितना हो जाएगा? 50 बटा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 50 बटा 9 करेंगे तो 9 5 45 और 5, ठीक है ना, यानी कि 5 से ही 5 बटा 9 आ गया। इतना परसेंटेज इसको और लाना था पास करने के लिए, तो 40% अंक लाया था और लाना कितना है? 5 से ही 5 बटा 9, 5 से ही 5 बटा 9। अब जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या बताया तरीका जोड़ने का? इसको 40% लिख देंगे और प्लस 5 को 5 प्लस 5 बटा 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 40 से 5 कितना हो गया? 45, ऐसे ही 5 बटा 9%। ये आपका राइट आंसर हो गया, 45 से 5 बटा 9%, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। ठीक है ना, ऐसे इसी तरीके से आपको हर एक सवाल को करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से किए हम, परसेंटेज वैल्यू को एक साइड लिखे और जो डिजिट हमारा एक साइड लिखनी है, बाकी डिफरेंट देकर निकालनी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। एक आपका उसी प्रकार का सवाल है भी है, थोड़ा स्पीड में करेंगे हम लोग। ठीक है, बातों को समझ गए हैं। फर्स्ट सवाल में आपको बता दिए, 2 तरीका से बेसिक बता दिए और क्या बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच भी बता दिए, और थोड़ा स्पीड करेंगे, बस 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, उसके बाद हम सवाल को उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए कीजिए। सेकेंड लास्ट। आएगा आंसर? देखिए कुछ नहीं करना, उसी प्रकार से भी सवाल है। देखिए पहले परसेंटेज वैल्यू को देखिए कितना है। परसेंटेज वैल्यू अगर देखेंगे हम लोग तो कितना दिया है? 20%। ठीक है ना, कितना? 20%। तो एक साइड मतलब परसेंटेज वैल्यू को लिखनी है 20%। अब तो कितना अंकों से फेल हो रहा है? 30 अंकों से फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, यानी कि 20% अंक लाकर 30 अंकों से असफल हो रहा है बाबू। तो 30 अंकों से असफल होने के 30 अंकों से और जरूरत है बेचारा को। ठीक है ना, जो फेल कर रहा है बंदा। एक दूसरे छात्र को, कोई और दूसरा छात्र था, वो 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक अंक से यानी कि पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक है, यानी कि उसको 42 अंक अधिक मिल गया है। तो चलिए 32% अब कितना अंक अधिक ला रहा है? 42 अंक अधिक ला रहा है, यानी कि 42 को हम लोग माइनस करेंगे। अब डिफरेंट अगर देखेंगे हम लोग, तो डिफरेंट निकालने के लिए क्या करना है?
20 में से सॉरी 20 और 32 के बीच डिफरेंट कितना आएगा? 20 और 32 का डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 12% आ रहा है। और इधर डिफरेंट नहीं कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक है ना, 72 आ जाएगा। यानी कि 12% जो है 72 को डिनोट कर रहा है, तो 1% 12 छक 72 6 के बराबर। तो 1% जो है 6 यूनिट के बराबर है। तो हमें 30 अंक को लाने के लिए 30 अंक बनाने के लिए कितना परसेंट होगा? 30 अंक का मान कितना परसेंट के बराबर होगा? देखिए 6 जो है 1% के बराबर है, ठीक है, 6 जो है 1% के बराबर है। तो 30 इसे बनाने के लिए 30 बनाने के लिए 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना, ठीक है ना, तो कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। चाहे आप 30/6 भी कर सकते हैं, यानी कि कितना गया? 5% आ गया आपका, ठीक है, 5% आ गया, 5%। पहले वो पासिंग मार्क निकालते हैं, जब हम पासिंग मार्क निकालते हैं बाबू, तो पहले कितना लाया था वो? 20% लाया था, ठीक है, 20%। और कितना अंक से फेल हो रहा है? 30 अंक। जो 30 अंक किसको डिनोट कर रहा है? 5% को डिनोट कर रहा है, ठीक है, कितना को? 5% डिनोट कर रहा है। यानी कि 5% वो और लाता तो पास हो जाता। यानी कि टोटल कितना अंक प्राप्त किया? 25% प्राप्त करना चाहिए उसको पासिंग मार्क लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है ना, क्लियर है? आगे चलते हैं। लास्ट सवाल है आपका, आखिरी सवाल है, ठीक है, थोड़ा अच्छा से करना है आपको। आप लोग ट्राई कीजिएगा बेसिक से भी, जो एक्स मान के बताए थे उससे भी करना है, और उसके बाद हम स्मार्ट अप्रोच से जो बताया उससे भी करना है, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ा सा बनाने का स्पीड भी बन जाएगा। तो चलिए कीजिएगा, लास्ट सवाल है। आ गया आंसर? चलिए देखिएगा, आपका आखिरी सवाल, ठीक है, आखिरी सवाल है, तो इसी पे बता देते हैं, ठीक है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, इसी पे बता देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा सवाल में बाबू कि जब किसी छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए तो वह, दिख रहा है ना सवाल देखने में? कोई दिक्कत किसी को? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, जब किसी छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किए? 45% अंक प्राप्त किए, तो वह 24 अंकों से सफल हो रहा है, यानी कि फेल हो रहा है 24 अंकों से। लेकिन जब वह 55% अंक प्राप्त करता है बाबू, तो वह 36 अंकों से उत्तीर्ण 36 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि 36 अंक जो बेसी ला दिया है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करे और कुल अंक भी ज्ञात करना है। यानी कि टोटल जो मार्क्स था, ठीक है, एग्जाम जो हो रहा था, टोटल मार्क्स भी ज्ञात करना है और पासिंग मार्क्स भी ज्ञात करना है, दोनों इस सवाल में पूछ रहा है। इसलिए आराम से करने के सवाल को उसी प्रकार से करना है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच से करना, बेसिक नहीं लगाना है आपको कहीं भी, बस आपको बता दिए, बाकी यूज नहीं करना है। देखिए स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे तो 45% अंक प्राप्त किए हैं, तो 45% लिख देंगे, ठीक है ना, 45%। उसके बाद 24 अंकों से असफल, यानी कि 24 अंक उसको और मिलता तो बेचारा पास हो जाता। और फिर है कि जब 55% अंक प्राप्त करता है, कितना? 55% अंक प्राप्त करता है, तो वह कहीं ना कहीं 36 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि 55% अंक लाता है तो 36 अंक से पास हो जाता है, यानी कि 36 अंक बेसी ला देता है। तो क्या करना है आपको? डिफरेंट देखना है, ठीक है, डिफरेंट देखेंगे। तो डिफरेंट देखेंगे हम लोग, तो कितना है यहाँ पे? 45% और 55% के बीच डिफरेंस कितना का है? साइन सेम है ना, तो कितना का है? 10% का है, 10% का। और यहाँ देखेंगे डिफरेंट कितना आ जाएगा? डिफरेंट साइन है तो जोड़ देंगे, एक गैप देखने के लिए जोड़ देंगे, 6 4 10 3 2 5 यानी कि 60, यानी कि 10% का मान जो आया 60 आया, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और कहीं ना कहीं हम आपको बताए थे पहले ही क्लास में कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो कोई भी एग्जाम होगा तो अपने आप में 100% नंबर का होगा, चाहे 200 नंबर का, चाहे 300 नंबर का, चाहे 500 नंबर का, चाहे 600 नंबर का, वो अपने आप में क्या है? 100% है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालने के लिए हम 100% का मान आना बहुत जरूरी है। 10% का 60 है, ठीक है, 10% का जो है वैल्यू बाबू वो 60 है, तो हमें 100% बनाने के लिए एक जीरो यहाँ बिठाना होगा, तो 100% बनाने के लिए एक जीरो यहाँ बैठाएं, तो यहाँ 60 में एक जीरो बैठाएंगे ना, तो यानी कि 100% का जो वैल्यू आ गया हमारा 600 आ गया। यानी कि ये तो हमको कंफर्म होगा कि 600 नंबर का एग्जाम था।
तो चाहेंगे तो आंसर इसमें लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है ना, सी जो है राइट आंसर हो सकता है, ताकि 600 जो है टोटल मार्क्स है। लेकिन हमको निकालना भी क्या है, हो सकता है भाई 600 यहाँ भी दे दे, हो सकता है ना, नॉन ऑफ दीज भी है, तो हम पासिंग मार्क भी निकाल ही लेते हैं। तो पासिंग मार्क कितना है, 24 अंकों से सफल हो रहा है ना, तो 24 अंक से सफल हो रहा है, यानी कि उसको कितना अंक और चाहिए, अबे उसका अंक कितना चाहिए, तो 24 है, 6% का मान, 6 का मान है जो 1% के बराबर है, तो 24 का मान कितना हो जाएगा, इससे 4 गुना है, तो 1 का भी 4 गुना करेंगे हम लोग, 1 का 4 गुना करेंगे तो कितना जाएगा भाई 4%, यानी कि 4% जो है 24 के बराबर आ गया, 4% जो है 24 का बराबर आ गया, यानी 24 का हम परसेंटेज वैल्यू निकाले तो कितना गया, 4 आ गया। अब देखिए पासिंग मार्क निकालने के लिए क्या करना है हमको, पहले पता है, ठीक है, पासिंग मार्क निकालने के लिए कितना था, 45% मार्क्स लाया था, 45%, और कितना से फेल हो रहा था, 24 नंबर से, तो 24 नंबर कितने के बराबर, 4% के बराबर, तो 4% अगर हुआ लाता बाबू तो पास हो जाता, ठीक है ना, यानी कि 45 से 4 49% से पास होता है। तो 49% जो पासिंग मार्क्स हमारा है, परसेंटेज वैल्यू आया है, हमारा पूछ रहा है कि नंबर बताइए कितना होगा, तो 49% का मान कितना होगा बताइए, तो 1% का मान 6 है, तो 49% का निकाल लीजिए, हाँ भाई ये तो निकाल ही लेंगे ना, 49% का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 49% का मान निकालने के लिए 6 से गुना करना होगा, 6 से गुना करना होगा, तो 1% का मान है कितना 6, तो 49% का मान कितना 6 गुने 49 बराबर कितना आ जाएगा, 9 6 54 की 4 हाथ में 5 हो गया, 6 6 24 और 5 29, यानी कि 294 ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हमारा आ गया, कहो ना प्यार है। चलो यानी कि हमारा आज का सीरीज का लास्ट सवाल था, ठीक है ना, उसी प्रकार से टोटल इसमें थोड़ा सा बस इस सवाल में ऐड किया था कि टोटल अंक बता दीजिए और पासिंग मार्क्स भी बता दीजिए, ठीक है ना। तो आज का सवाल आपका मिसलेनियस का फर्स्ट जो सीरीज था इसमें इतना ही सवाल था आपका, तो आज पास फेल होना एकदम कंसेप्ट होगा, क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर क्लास अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर ही देना है, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच जाए। तो आज का क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, और मिसलेनियस 2 लेकर भी आते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है भाई लोग, अच्छे से रहिए, मजे में रहिए, और ऐसे तैयारी करते रहिए, और लेक्चर आपका इंग्लिश का क्लास हो चाहे जीके जैसा क्लास हो, कोई भी क्लास हो, आप फ्री माइंड से देखिए, ठीक है ना, रिवाइज करते रहिए। तो चलते हैं, क्लास को ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।